नेगेटिव 1, ए पॉजिटिव 1, ए नेगेटिव 2, बी पॉजिटिव 17, बी नेगेटिव 4, ए बी पॉजिटिव 2, ए बी नेगेटिव 1। रक्तदान जीवन दान। जी, मैं इस वक्त सदर अस्पताल में हूँ। यहाँ पर देखते होंगे आपकी रक्तदान केंद्र यहाँ पे है। और मैं आपको बता दूँ कि जिला में जब किन्हीं को रक्त की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, तो यहीं पे आके वो ब्लड प्राप्त करते हैं। मैं अंदर में जाता हूँ और डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ सारी बातों को। बहुत सारे लोग को ब्लड की ज़रूरत होती रहती है, लेकिन उनको ब्लड नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मैं जिस ऑफिस में हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर बातचीत करने के लिए मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे कि किन्हीं को किसी भी ग्रुप का अगर ब्लड चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। ये सारी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे सर से। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज देख रहा हूँ कि लोग ब्लड डोनेट यहाँ करने के लिए आ रहे हैं, तो कितने लोग अभी तक आए हैं? अभी 5-6 लोग आए हैं। 5-6 लोग आए हैं। तो क्या सर ब्लड यहाँ पे डोनेट करने के लिए हमेशा लोग आते रहते हैं या फर्स्ट डे आ जाए हैं? नहीं, होते रहता है, कैंप होते रहता है। ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन अगर किसी को ब्लड चाहिए, कोई पेशेंट एक्सीडेंटल केस में हो या कोई ऐसी क्रिटिकल मामला हो, तो उस स्थिति में उनको ब्लड कैसे यहाँ पे व्यवस्था हो पाएगी? हमारे यहाँ नहीं, पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ। मतलब ब्लड डोनेट लेने का जो होता है ब्लड बैंक से, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो एक डोनर लेके आते हैं, डोनर यहाँ डोनेट करते हैं, फिर उसको जिस ग्रुप की ब्लड की जरूरत होती है उसको हम लोग ब्लड ग्रुप देते हैं, वो ब्लड देते हैं। बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि मेरे पास डोनर नहीं है तो फिर ब्लड कैसे मिलेगी, या कोई उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं घर रिलेशन में कि ब्लड डोनेट करें। उस परिस्थिति में वो बहुत सारी समस्या में उलझ जाते हैं और ऐसी बात करते रहते हैं कि पैसा दे के ब्लड लेंगे। क्या उस परिस्थिति में क्या करनी चाहिए ऐसे लोगों को? हमारे यहाँ पैसा लेकर ब्लड देने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ कालाबाजारी एकदम नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ कालाबाजारी नहीं होता है। और ब्लड जो है अब ऑनलाइन चलता है। मतलब हम जो आपको संख्या बताएंगे कि मेरे यहाँ कितना ब्लड है अभी है, वो आप पटना फ़ोन कीजिएगा तो वो भी यही संख्या बताएगा, दिल्ली फ़ोन कीजिएगा तो वो भी यही संख्या बताएगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो यहाँ इसमें कालाबाजारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात रही कि कोई लोग आते हैं हमारे यहाँ, डोनर सिस्टम का जो आपको हम बताएं हैं कि वो तो एक है, प्रोसेस है। उसके बाद इमरजेंसी में क्या होता है, 2 चीज़ इमरजेंसी जो हमारे यहाँ आते हैं जिसको हम लोग फ्री ब्लड देते हैं, किस कंडीशन में वो बताते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस है, कोई आदमी बाइक से एक्सीडेंट कर गया तो उसको उस वक्त आम जनता या पुलिस पहुँचाती है हमारे सदर अस्पताल में, वो चले जाते हैं, उसको ब्लीडिंग होते रहता है, तो उस वक्त हम लोग डोनर का इंतजार नहीं करते हैं, उसको ब्लड देते हैं, फ्री में ब्लड देते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई है ही नहीं तो उसको उस वक्त फ्री में ब्लड देते हैं। मतलब ऐसे जो लवारिस कहा जाए उस स्थिति में यहाँ पे ब्लड जो है डोनर नहीं मांगते हैं, सिर्फ डोनेट करते हैं यहाँ से। हम लोग सिर्फ देते हैं उसको ब्लड, डोनर नहीं मांगते, क्योंकि कोई है ही नहीं ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हो जिनके फैमिली मेंबर कोई हो या रिलेशन के हो, उस परिस्थिति में क्या उनको डोनर चाहिए? अगर फैमिली मेंबर हैं और सब कोई हेल्दी हैं, एकदम डोनर देना चाहिए। क्योंकि आप अगर डोनेट नहीं कीजिएगा तो हम 3 जगह जो आगे 2-3 जगह ऐसा है जहां हम लोग ब्लड फ्री में देते हैं। जैसे थैलेसीमिया का केस, थैलेसीमिया केस में भारत सरकार का आदेश है उससे ब्लड डोनर नहीं लेना है, हम लोग ब्लड उसको फ्री में देते हैं, पहला। दूसरा, लेबर रूम हो गया, जहाँ पे गांव घर के गरीब तबके के लोग आते हैं और कभी कभी क्या होता है कि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, यहाँ प्रेग्नेंट है, यहाँ आई है, पूरा फुल टर्म है और उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। खून का जाँच की, मालूम चला हीमोग्लोबिन उसका मात्र 5 ग्राम है और उसके साथ 2-3 लेडीज ही आती है गाँव से, जेंट्स कोई रहता नहीं है। उस केस में लेडीज़ भी डरी रहती है, वो नहीं दे पाती है, तो उस केस में 5 ग्राम अगर ब्लड है तो मिनिमम 2-3 यूनिट ब्लड उसको देंगे तब जाके उसका ऑपरेशन होगा। तो उस केस में हम लोग फ्री ब्लड देते हैं, थैलेसीमिया, लेबर रूम और तीसरा एक्सीडेंटल। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ब्लड ये 3 जगह फ्री जाना ही जाना है, उसको हम रोक नहीं सकते। जो डिलीवरी पेशेंट होती होगी महिलाएं, खासकर कभी कभी उन लोगों को भी ब्लड डोनेट की आवश्यकता पड़ती है, उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? एकदम ब्लड क्यों, अगर उसकी आवश्यकता होती है तो हम लोग उसके जो अटेंडेंट है उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं और उसमें जो हेल्दी पर्सन उसको बोलते हैं आप ब्लड डोनेट करो, क्योंकि ब्लड। अच्छा, तो पहले डोनर तैयार होंगे, रेडी होंगे क्या, तभी ब्लड डोनेट उनको कर पाएंगे, या आप या पहले डोनेट कर देते हैं उसके बाद डोनर खोजते हैं? ब्लड जैसे ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तुरंत, तो उसके पास अगर घर में कोई अटेंडेंट उसके मेंबर हैं तो इधर डोनर का जो डोनेट का होता है प्रोसेस वो चलते रहता है, उसको ब्लड दे देते हैं, ऑपरेशन अपना चालू। इसलिए उसको ये नहीं कि वो डोनेट करेगा तो जाके उसका ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। डोनर को
बताते हैं कि भाई ब्लड डोनेट करने से कुछ होता नहीं है, ये दिमाग से हटा ली, क्योंकि आप हेल्दी हैं। अगर आप 50 प्लस आपका केजी है, 60 साल से नीचे हैं, कोई तरह का बीमारी नहीं है, आप ब्लड डोनेट कीजिए। आप हेल्दी हैं तो ब्लड डोनेट करना बहुत चाहिए। सारे लोग डरते रहते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो चक्कर आ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे इस तरह की समस्या से, लेकिन वो हेल्दी रहते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? वही लोग हम कहना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता है। आप एकदम एक स्वस्थ इंसान हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं आपके सामने ये खुद बोल रहा हूँ कि अभी तक मैं लगभग 17-18 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और हेल्दी हूँ और आपके सामने स्वस्थ हूँ। तो क्या कोई व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो बेहिचक यहाँ सदर अस्पताल के जो ब्लड डोनेट सेंटर है वहाँ आके ब्लड प्राप्त कर सकते हैं डोनर को लेके? बेहिचक कभी भी 24 घंटा हमारा सर्विस चलती है, ब्लड बैंक 24 घंटे चलता है। आपके पास डोनर, क्योंकि हर घर में 2-4 लोग होते हैं, कोई ना कोई हेल्दी होता है। आप सोच लीजिए कि अगर फ्री सिस्टम ही सिर्फ चालू कर दें, जैसे वो लोग बात करते हैं कि सर फ्री नहीं मिलता है, हम फ्री सिस्टम चालू कर दें तो आज हमारे पास 76 ब्लड है, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर कल को एक्सीडेंटल आ जाएगा, लेबर रूम में जरूरत पड़ेगी, स्वस्थ व्यक्ति भी आके ब्लड चढ़ा लेंगे। एक हाँ वो लेगा। अगर हम थैलेसीमिया केस उसको कहाँ से देंगे ब्लड? इसलिए ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस आखिर सरकार ने क्यों रखा है? क्योंकि फ्री सिस्टम होगा तो सब ब्लड फ्री में ही चाहेगा, हेल्दी पर्सन भी फ्री में ही चाहेगा। अभी सदर अस्पताल की बात किया जाए, जिला की अस्पताल है, तो यहाँ पे ब्लड कितने व्यवस्था है आपको, चाहे वो ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, वो कितना आपके पास अभी उपलब्ध है? आज की संख्या में आपको कह रहा हूँ, ये आज का जो ऑनलाइन चलता है, दिल्ली तक आपको यही संख्या फ़ोन करके पूछिएगा सत्तावन के तो यही संख्या बताया जाएगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ओ पॉजिटिव 1, ए पॉजिटिव 1, ए नेगेटिव 2, बी पॉजिटिव 17, बी नेगेटिव 4, ए बी पॉजिटिव 2, ए बी नेगेटिव 1। तो सर अगर कोई व्यक्ति चाहे अगर आपसे संपर्क करे, उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो वो आपसे कॉल करके संपर्क कर सकता है? हाँ, कॉल की जरूरत ही नहीं, आप बस ब्लड बैंक आना है और जो भी उनको ज़रूरत है ब्लड का, डोनर लेके आइए, ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड लेके जाइए। आप अपना परिचय फिर से एक बार दे देंगे सर? डॉक्टर कुणाल कौशल, सदर अस्पताल में हम 2016 से पोस्टेड हैं एज ए पैथोलॉजिस्ट और जिला के कोविड के नोडल पदाधिकारी। तो देख रहे थे अभी हम सदर अस्पताल में डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और मेरा आज का जो मुद्दा था ब्लड डोनेट पर। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह की केस हो या डिलीवरी केस हो, उस परिस्थिति में ज़्यादातर ब्लड की ज़रूरत पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहती है कि हमें ब्लड कहाँ से प्राप्त होंगे। तो आप लोग ब्लड डोनेट सेंटर जो सदर अस्पताल में है वहाँ पर आके आप ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो पहल है कि डोनर को लेकर आइए, आपके परिवार रिलेशन अपना कोई ना कोई ऐसे तो होंगे जो डोनर होंगे। अगर आप ब्लड यहाँ पर देते हैं, अगर आपके मैच की ब्लड नहीं है तो वो यहाँ पे रख ली जाती है, उसके बदले में दी जाएगी। बदले में नहीं, अगर इमरजेंसी केस में है, कोई आपके पास नहीं है, उस परिस्थिति में आपको ब्लड मिलेगी। ये भी यहाँ का प्रावधान है। अगर कोई पैसा लेता है, कालाबाजारी करता है, तो आप हमें नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या आप प्रशासन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे सर खुद कहे हैं कि कालाबाजारी किसी भी तरह का ब्लड में नहीं चलता है। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।